अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जैसे कि आपको पता है कि हाउस ऑफ रियल्टर आज एमओयू साइनिंग के लिए आज ऑटोग्राफ सिग्नेचर पे आया था बाय ब्राया ग्रुप और 100% हमारी समझ लें कि तसल्ली हुई है। और बल्कि मैं तो बड़ा सरप्राइज्ड हुआ हूँ कि मैं इतनी देर से ये प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने वर्किंग क्यों नहीं स्टार्ट की। तो आज मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपने एंड यूज़र्स को वो चीज़ दूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हमारे जो भाई ओवरसीज़ हैं वो दे आर वरी अबाउट, वो चाह रहे होते हैं कि उनको क्वालिटी मिले, क्वालिटी लग्जरी मिले उनको। दे कैन अफोर्ड लेकिन वो लग्जरी चाह रहे होते हैं बेसिकली। तो आज मेरे साथ माशाल्लाह जो है सीईओ हैं ब्राया ग्रुप यासीन गुलजार साहब से मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि अब माशाल्लाह आज आपने बड़ी कंप्लीट हमें हमारे ग्रुप को प्रेजेंटेशन दी। दैट इज़ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन और हमें ईच एंड एवरीथिंग हमें तो क्लियर हो गई। अब मैं चाह रहा था कि बेसिकली मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक दिस प्रोजेक्ट इज डिले। सर बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि ये दिस इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट। तो इसके पीछे की थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में H&S रियल एस्टेट ने इस प्रोजेक्ट को 2022 जून 3 में इसको लॉन्च किया था और वहाँ से उन्होंने किक ऑफ किया। इसकी मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने एजे के इंजीनियर को दी थी और वहाँ से फाइलिंग का काम शुरू हुआ। तो 2023 अगस्त में ब्राया ग्रुप ने टेक ओवर किया विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ H&S, क्योंकि H&S का जो हेड ऑफिस था उसके जो ऑपरेशन थे वो दुबई से लेके चल रहे थे। तो बड़े अच्छे म्यूचुअल कंसेंट पे उन्होंने हमसे बोला कि डेवलपमेंट आप टेक ओवर करें, उसको किक ऑफ करें। तो 2023 अगस्त में जब हमने इसको 100% टेक ओवर किया तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन लीगल, क्योंकि आपको पता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन 100% ना हो तो आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते, सवाल नहीं कर। तो हमने उस टाइम पे जब मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे थे, हमारे जितने भी एडवाइज़र्स हैं उन्होंने हमें मशवरा दिया कि नहीं यार आप मार्केट सेंटिमेंट्स को देखें, आप देखें कि मतलब टफ सिचुएशन आई हुई है पाकिस्तान में, बट हम ये बिलीव करते हैं कि लेगेसी और क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने उस टफ सिचुएशन में ऑटोग्राफ को टेक ओवर किया 2023 अगस्त में। वहाँ से हमने अपनी 2-4 महीने में अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन 100% की ताकि हमें आगे की रिकावट ना आए कंस्ट्रक्शन डेट उसमें। तो उसके बाद स्ट्रट इंस्टॉलेशन हुई, ये जो आप बड़े बड़े पाइप्स देख रहे हैं इसकी इंस्टॉलेशन हुई। उसके बाद हमने एक साइड को एक्सकेवेट किया, तो मुझे ये एक बैरन लैंड मिला हुआ था। हमने इसको 50 फुट नीचे गए, इसकी एक्सकेवेशन की, इसकी राफ्ट बनाई। इसकी राफ्ट के ऊपर जो सरिया था वो 700 टन सरिया लगा, 5000 क्यूबिक मीटर इसमें रेडी मिक्स लगी। ये अभी सिर्फ राफ्ट की बात हो रही है। तो मैं इस क्वांटिटी में 700 टन सरिये में और 5000 क्यूबिक मीटर रेडी मिक्स में 210 एक किनाल के घर बना सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, तो हमने वहाँ से शुरू किया, फिर हमारी B4 की स्लैब कंप्लीट हुई, फिर उसका वर्टिकल शुरू हुआ, फिर B3 बेसमेंट 3 पे आए, फिर बेसमेंट 2 पे आए। अब अगले महीने डेढ़ में हम लोग इंशाल्लाह ताला एक साइड ग्राउंड फ्लोर पे आने हैं। ये यासीन साहब आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और इससे चीज़ यही साबित हो रही है जो मुझे फील हो रहा है बेसिकली, एक कि आपका माशाल्लाह यू आर एजुकेटेड पर्सन, नंबर 1, यू नो द थिंग्स के किस तरह लेके चलनी है। ठीक है, ये हर कोई बंदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। हमेशा ये होता है कि क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो और अच्छी चीज़ दे रहे हो तो उसके पीछे आपका होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है बेसिकली आपको पैसे दे रहा है तो उसको उसका अकॉर्डिंगली उसका रिटर्न भी आना चाहिए। ठीक है ना, लोगों की हाँ मानते हैं और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि जिस तरह की सिचुएशन रही पीछे 2023 से ऑनवर्ड, और वाकई आपकी बात ठीक है, लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे उस मौके के ऊपर, आपने इसको लेके चले। और अब मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है बेसिकली काम बड़ा तेज़ी से हो रहा है और अब आपका जो है तकरीबन थोड़े से अरसे में आप ग्राउंड के ऊपर इंशाल्लाह आप उसमें आ जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपने यूजुअली लोग छोटे मोटे
4 कनाल 3 कनाल के ऊपर बना के वो कर लेते हैं। तो इसके पीछे कोई आपका वो सोच इस तरह की थी या इसके पीछे क्या राज था कि आपने इतनी लग्जरी प्रोवाइड कर? सर बेसिकली पहले तो हम आपके पहले वाले क्वेश्चन में आ जाएं कि इज दिस द डिलेड प्रोजेक्ट। तो मार्केट में मेजॉरिटी जो लोग ने इसको बेंचमार्क कर रहे होते हैं, एक 4 कनाल के प्रोजेक्ट से, एक 6 कनाल के प्रोजेक्ट से, ये एक 10 कनाल का प्रोजेक्ट है और ये लाहौर का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल टावर है। 28 स्टोरी बिल्डिंग है और शाकार एक हाथ में नहीं बन जाते, इस पर टाइम लगता है, रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड है और ग्राउंड रियलिटी रिक्वायर्ड है। तो अब आपके दूसरा वाला क्वेश्चन ये है कि ये 4 कनाल पे नहीं बनाया हमने, 6 कनाल पे क्यों बनाया? हमने इसकी जो डिज़ाइन के ऊपर बहुत इसकी जब कंसीव कर रहे थे तो यही चीज़ अगर आप फिरोजपुर रोड पे चले जाए तो हम आपको ये ना दे रहे होते हैं, हम कोई नीचे कमर्शियल एरियाज़ दे रहे होते हैं, हम कोई मिक्स यूज प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। बट क्योंकि ये लोकेशन इतनी टॉप ऑफ द लाइन है और ये बिल्कुल रिंग रोड के मुंह पे और एक साइड पे DHA फेज 5 का अंडरपास निकल रहा है M ब्लॉक का, तो इसको एक कॉर्नर लग रहा है। जी बिल्कुल। और कॉर्नर की वजह से हमने पूरे 10 कनाल के प्लॉट को उसको एग्जीक्यूट किया और इसमें कोई 28 स्टोरी बिल्डिंग और 367 लग्जरी प्रीमियम अपार्टमेंट्स हम इसको दे रहे हैं। तो इसकी डिज़ाइन की डायनेमिक्स 10 कनाल की है, ये 4 कनाल पे बन ही नहीं सकता। तो लोकेशन के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से हम अभी ये ऑफ़र कर रहे हैं और ये आई डोंट थिंक कि 4 या 6 कनाल पे बन सकता है। बेसिकली आपने लोकेशन को देखते हुए आपने इसको डिज़ाइन किया, यही एक कमाल होता है बेसिकली कि आप लोकेशन वाइज चीज़ को डिज़ाइन करें और ताकि लोग जो हैं वो लग्जरी उनको मिले। अच्छा, मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि व्हाट डू यू थिंक कि आप बिल्कुल DHA के पास यहाँ पे हैं, इधर पीछे आप चले जाएँ तो SP11 आ जाती है, ठीक है, सामने डॉलमेन मॉल है और नो डाउट इज़ अ वेरी गुड लोकेशन। तो आप अगर कोई एंड यूज़र लेता है या कोई इन्वेस्टर इसको करता है तो इसमें क्या चांसेस हैं ROI और कैपिटल? सर देखें, हम तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। आज DHA फेज 6 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जिसका रेट है 50,000 रुपये स्क्वायर फीट, वो प्री लॉन्च में है। तो आज से 4 साल बाद वो कितने % ऐसा होगा कि वो 50,000 स्क्वायर फीट में अगर बेच रहे हैं तो वो लाख तक चला जाएगा? मुश्किल है, मुश्किल, कम चांसेस है। हम अगर 28,000 रुपये का बेच रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि आज से 4 साल बाद ये 50,000 रुपये भी वेयर मिनिमम जाए। तो क्योंकि इसकी लोकेशन भी स्ट्रॉन्ग है, इसके डिज़ाइन एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो हम इम्यूनिटीज़ दे रहे हैं 35 वर्ल्ड क्लास इम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, तो इस बेस पे मेरे ख्याल से हमारा जो आज से 3.5-4 साल बाद पोजेसन के बाद वाला जो प्राइस होनी चाहिए वो अबव 50,000 की स्क्वायर फीट होनी चाहिए। तो 50,000 वाली चीज़ लाख पे 4 साल बाद पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये देखना है। और आज 25,000 या 28,000 रुपये की चीज़ 50 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये आपने एवेल्युएट करना है। ज़बरदस्त। ये इट मीन्स कि कोई 60% के करीब आपका कैपिटल गेन मिलना चाहिए। नो डाउट, मैं तो इससे बल्कि ज़्यादा का सोच रहा हूँ, आपने बड़ा रियलिस्टिक होके 60% दैट्स गुड, आई लाइक दैट। और ये यकीन माने कि मतलब मैं रियली ऑनर्ड कि आपने आज इनवाइट किया और आप मुझे मौका मिला इतनी अच्छी प्रोडक्ट बेचने का, ठीक है। और अपने हाउस ऑफ रियल्टर को आज मेरे साथ मेरे वो भी आए हुए हैं, मेंबर्स भी आए हुए हैं, दे आर आल्सो वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। और अब हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने एंड यूजर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ हम रिकमेंड करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।